हेलो एवरीवन, 12 न्यूज़पेपर फ्रेजेस द हिंदू वोकैबुलरी। द हिंदू वोकैबुलरी का मतलब ये हुआ कि जो हिंदू न्यूज़पेपर के जितने भी फ्रेजेस, न्यू वर्ड्स जो आपको देखने को मिलते हैं, और उन सब का मैं मीनिंग इंग्लिश, हिंदी, कॉन्टेक्स्ट, यूजेस और साथ ही साथ सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, ये सब आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट करने जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे न्यू वर्ड्स देखकर, टफ वर्ड्स देखकर, फ्रेजेस देखकर स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। हमारा आज का पहला वर्ड है चोक होल्ड। चोक होल्ड का अर्थ क्या होता है? मतलब कड़ा नियंत्रण या गला पकड़ना। जब आप किसी का गला पकड़ते हैं और तो वो क्या करता है, चोक होने लगता है। ठीक है, उसके गला जब आप जोर से पकड़ते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो चोक होने लगता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं चोक होल्ड। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल या टाइट ग्रिप, किसी व्यक्ति के गले को पकड़ने की पकड़ जो बहुत ज्यादा होती है, या किसी चीज पर बहुत ज्यादा सख्त नियंत्रण को हम चोक होल्ड कहते हैं। डिपेंड करता है कि आप जहां पर यूज करना चाहते हैं या आप जिस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, जिस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, वो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस तरह से आप इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो किसी पर बहुत सख्त पकड़ या नियंत्रण को चोक होल्ड कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी हैज अ चोक होल्ड ऑन द लोकल मार्केट। यहाँ पर क्या, गला पकड़ना नहीं है, यहाँ पर सेंस क्या दे रहा है? द कंपनी हैज अ चोक होल्ड ऑन द लोकल मार्केट, मतलब कंपनी का जो लोकल मार्केट है, स्थानीय बाजार पर बहुत मजबूत कंट्रोल है, बहुत मजबूत नियंत्रण है। फाइन, चलिए हमारा अगला फ्रेज है, इट्स अ नाउन फ्रेज, आउटस्टैंडिंग इश्यूज। आउटस्टैंडिंग इश्यूज क्या होता है? मतलब लंबित समस्याएं या बाकी के मुद्दे, पेंडिंग प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, या अनरिजॉल्व मैटर जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इश्यूज। मतलब कि अगर कहें तो वो समस्याएं या वो मुद्दे, वो बातें जो अभी तक हल नहीं हुए हैं, ठीक है, जिन पर आगे डिसीजन या जिन पर एक्शन लेना बाकी है, तो उन्हें हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग इश्यूज। जो मुद्दे अभी तक हल नहीं हुए, वो आउटस्टैंडिंग इश्यूज कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द मीटिंग फोकस्ड ऑन द आउटस्टैंडिंग इश्यूज बिटवीन द टू ग्रुप्स। जो मीटिंग था, बैठक में दोनों ग्रुप्स के बीच आउटस्टैंडिंग मुद्दे मतलब लंबित मुद्दे, तो बचे हुए मुद्दे पर ध्यान दिया गया। तो इस तरह से हम इस फ्रेज का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज, इट्स अ लैक्डेजिकल। लैक्डेजिकल, LACADAISICAL। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, ये फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। देखिए, लैक्डेजिकल का अर्थ होता है लापरवाह, सुस्त, और ये एडजेक्टिव है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा याद रखिए, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लैक्डेजिकल का अर्थ होता है लापरवाह या सुस्त। इट डिस्क्राइब समवन हु शोज लिटिल इंथुजियाज्म और केयर। जो व्यक्ति किसी काम को बिना रुचि, बिना इंटरेस्ट, बिना ऊर्जा, एनर्जी, लापरवाही, केयरलेसली से करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लैक्डेजिकल। बिना उत्साह और लापरवाही से काम करना को हम लैक्डेजिकल कहते हैं। He gave a lackadaisical response to the important questions। मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन, उसने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने महत्वपूर्ण प्रश्न का लापरवाही भरा उत्तर दिया, मतलब कि केयरफुली, बिल्कुल लापरवाह होकर जवाब दिया। नेक्स्ट वन इज इनजॉइन। इनजॉइन एक वर्ब है, और इनजॉइन का अर्थ होता है आदेश देना या निर्देश देना। आप बोलोगे, आपके ऑर्डर का भी तो अर्थ यही होता है, ऑर्डर करना, डायरेक्ट करना, निर्देश देना, डायरेक्ट करना, ऑर्डर देना। मतलब हम क्यों यूज करें? इसलिए यूज करें कि ये आपके न्यूज़पेपर में यूज हो रहा है, इसलिए जानकारी रखना जरूरी है। देखिए, इनजॉइन, आदेश देना, निर्देश देना, इसका अर्थ हुआ इट मीन्स टू ऑफिशियली ऑर्डर समवन टू डू और स्टॉप डूइंग समथिंग। किसी व्यक्ति को किसी काम को करने या रोकने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए भी ऑर्डर, या ऐसा ऑर्डर जिसमें काम रोकना हो, तो रोकने के लिए औपचारिक रूप से आदेश देना को हम इनजॉइन कहते हैं। ठीक है, यह जो वर्ड है, ये जो शब्द है, अक्सर लीगल और आधिकारिक तौर पे, मतलब जो आधिकारिक तौर या लीगल तरीके से जो वर्ड मुद्दे जुड़े होते हैं, या
कॉन्टेक्स्ट जो जुड़ा होता है उसमें जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। तो किसी को आधिकारिक रूप से आदेश देने को हम एनजॉइन कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द जज एनजॉइंड द कंपनी टू स्टॉप इलीगल कंस्ट्रक्शन। जो जज थे उन्होंने कंपनी को इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण रोकने का आदेश दिया। फाइन, तो इस तरह से हम एनजॉइन वर्ड का यूज हमने किया। नेक्स्ट इज इट्स अ इवेंजेलिकल वर्कर। इवेंजेलिकल वर्कर, ठीक है, अच्छे से प्रोनाउंस कीजिएगा, इवेंजेलिकल वर्कर। इवेंजेलिकल वर्कर का मतलब होता है धर्म प्रचारक, कार्यकर्ता। अब ये धर्म प्रचारक जो धर्म की प्रचार करता हो उसे हम बोलते हैं धर्म प्रचारक, और वर्कर है मतलब कार्यकर्ता है, ठीक है। तो इवेंजेलिकल खुद का वर्ड जो हुआ उसका अर्थ होता है कोई भी चीज जो धर्म प्रचार से संबंधित हो। वर्कर का अर्थ होता है काम करने वाला व्यक्ति या कार्यकर्ता। सो धर्म प्रचारक कार्यकर्ता को हम इवेंजेलिकल वर्कर बोलेंगे। अ पर्सन हु वर्क्स टू स्प्रेड रिलीजियस बिलीफ्स। एग्जाम्पल, द इवेंजेलिकल वर्कर ट्रैवल टू विलेजेस टू शेयर रिलीजियस टीचिंग्स। तो धर्म प्रचारक वर्कर्स जो थे, कार्यकर्ता जो थे, वो विलेजेस में धार्मिक रिलीजियस टीचिंग्स जो होती है पहुंचा रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट वन इज डिक्री। डिक्री, DECREE, DECREE इज डिक्री एंड इट्स अ नाउन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। इसका अर्थ होता है आधिकारिक आदेश। इट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय अ लीगल और अथॉरिटी बॉडी, ठीक है। मतलब जब अदालत या सरकार या किसी अधिकार रखने जिसके पास अथॉरिटी हो वाली संस्था द्वारा दिया गया फॉर्मल और मान्य, जो माना जाने वाला हो आदेश को हम डिक्री कहते हैं, या इस तरह के आदेश को डिक्री कहेंगे। मतलब अदालत या सरकार का आधिकारिक आदेश को हम डिक्री बोलते हैं। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं, द कोर्ट इशूड अ डिक्री इन फेवर ऑफ द फैमिली। द कोर्ट इशूड अ डिक्री इन फेवर ऑफ द फैमिली, मतलब अदालत ने परिवार के फैमिली के पक्ष में एक आधिकारिक आदेश जारी किया। नेक्स्ट इज कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन आपने सुना होगा। तो कॉन्टेम्पलेशन का अर्थ होता है, पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। कॉन्टेम्पलेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, और इसका अर्थ होता है गहरा विचार या चिंतन। गहरा विचार, डीप थिंकिंग, ठीक है। इट इज द एक्ट ऑफ थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। जब किसी बात या किसी प्रॉब्लम, किसी टॉपिक के बारे में जब हम शांति से, गहराई से सोचते हैं तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है। कॉन्टेम्पलेट करना, कॉन्टेम्पलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये नाउन होगा क्योंकि लास्ट में TION लगा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जनरली ऐसा होता है कि लास्ट में अगर ION लगा है तो वो नाउन साइड आता है, ठीक है, नाउन आता है, जनरली वो नाउन कहलाता है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल देखते हैं, शी सैट इन क्वाइट कॉन्टेम्पलेशन ऑफ हर फ्यूचर। वो अपने फ्यूचर के बारे में शांत होकर गहरे विचार में क्या की, बैठी हुई थी। सो नेक्स्ट वन इज फर्दरेंस। फर्दरेंस क्या होता है? फर्दरेंस जो है ये नाउन है और इसका अर्थ होता है प्रगति या बढ़ावा। प्रगति या बढ़ावा इंग्लिश में बोले तो द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समथिंग प्रोग्रेस और डेवलप। किसी काम, उद्देश्य या योजना, ठीक है, किसी काम, उद्देश्य या योजना को आगे बढ़ाना, ठीक है, प्रोत्साहित करना, उसकी प्रगति में हेल्प करना, सहायता करना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फर्दरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब अर्थ क्या हुआ? किसी काम को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो फर्दरेंस कहलाती है। एग्जाम्पल इज दिस स्टेप वॉज टेकन फॉर द फर्दरेंस ऑफ जस्टिस। यह जो स्टेप लिया गया, यह जो कदम है वो न्याय को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया, उठाया गया, मैं से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। प्रीलिमिनरी मतलब क्या होता है? प्रीलिमिनरी मतलब होता है स्टार्टिंग का, प्रारंभिक, ठीक है, और इंक्वायरी मतलब क्या होती है? जांच, ठीक है। तो प्रारंभिक जांच, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन बिफोर फाइनल एक्शन को हम बोलेंगे प्रीलिमिनरी जांच, इंक्वायरी। फाइन, एग्जाम्पल, द कमिटी ऑर्डर्ड अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इनटू द मैटर। कमिटी ने क्या ऑर्डर किया? कि जो प्रारंभिक जांच है इस मुद्दे पे वो किया जाए। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। चलिए हमारा अगला वर्ड है इट्स एक्सियूम। एक्सियूम क्या वर्ड है?
एक्ज्यूम का अर्थ होता है, पहले तो ये वर्ब होता है, और एक्ज्यूम का अर्थ होता है कब्र से निकालना, कब्र से निकालना। टू डिग आउट फ्रॉम द ग्राउंड स्पेशली अ डेड बॉडी। ये वर्ड कहाँ से आपने किस तरह से मैंने लिया है, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी वहाँ पे आपने सुना होगा, न्यूज़ है कि एक गरीब आदमी जब बैंक में गया पैसे मांगने के लिए, उसकी बहन का प्रूफ मांगा गया, मृत्यु का प्रमाण पत्र मांगा गया, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उड़ीसा का शायद इंसिडेंट है, उस व्यक्ति ने उसकी बॉडी को एक्ज्यूम करके बैंक तक ले गया उस पैसे को निकालने के निकाला जा सके, इसलिए प्रूफ करने के लिए। सो वहां से इस आर्टिकल को जब पेपर में डाला गया तो वहां पर ये एक्ज्यूम वर्ड यूज किया गया था। ठीक है, तो एक्ज्यूम मतलब होता है कब्र से निकालना, टू डिग आउट फ्रॉम द ग्राउंड स्पेशली अ डेड बॉडी। एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस एक्ज्यूम द बॉडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने आगे की जांच के लिए शव को, डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकाला। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एक्ज्यूम का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट वन इज ब्रेक नेक स्पीड। ब्रेक नेक स्पीड आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। ये नाउन फ्रेज होता है, ऐसी स्पीड जिसमें आपका गर्दन टूट जाए, मतलब ऑब्वियसली कि बहुत ज्यादा स्पीड, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत तेज रफ्तार, एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति गाड़ी को या जो भी चीज है उसको बहुत ज्यादा स्पीड में चलाता हो, खतरनाक रूप से, जिसको आप कहते हैं तेज गति से चलाता हो, तो उसे आप बोलते हो ब्रेकनेक स्पीड। बहुत ज्यादा तेज, और जनरली ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, जोखिम भरी गति का को हम ब्रेकनेक स्पीड कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द कार वॉज मूविंग एट ब्रेकनेक स्पीड ऑन द हाईवे। द कार वॉज मूविंग एट ब्रेकनेक स्पीड ऑन द हाईवे। जो कार थी, गाड़ी थी, वो हाईवे पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड में से चल रही थी। नेक्स्ट वन इज, एंड ये लास्ट वर्ड है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड BLOCKADE। ब्लॉकेड एक नाउन वर्ड है, वर्ड जो है ये नाउन है, और इसका अर्थ होता है घेराबंदी या रोक, ब्लॉक करना। फाइन, इस तरह से आप याद कीजिए, घेराबंदी, रोक। सिचुएशन या सिचुएशन, जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। सिचुएशन और सिचुएशन ऑफ स्टॉपिंग मूवमेंट और सप्लाई, जब किसी जगह पर लोगों को सामान या सहायता के आने जाने को जानबूझकर रोक दिया जाता है, तो उसे हम ब्लॉकेड कहते हैं। और यह जनरली कहाँ पर यूज होता है, यह युद्ध, राजनीति या विरोध में किया जाता है। अब ये वर्ड मैंने लाया है जो ईरान US वाला जो आर्टिकल है उसमें से। ठीक है, ब्लॉकेड। तो अ सिचुएशन ऑफ स्टॉपिंग मूवमेंट और सप्लाई। एग्जाम्पल देखते हैं, द आर्मी इम्पोज्ड अ ब्लॉकेड अराउंड द सिटी। सेना ने शहर के चारों ओर घेराबंदी कर दी। सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे वर्ड, क्वालिटी वाले। सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।